अभी जो आप मिट्टी देने का जो दुआ पढ़े वो उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बताइए। वह मिन्हा खलकनाकुम, जी, इनका मतलब उसका मतलब हुआ कि अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया है। जी ठीक, वह मिन्हा खलकनाकुम। कुरान के बारे में एक बात भी बोलना अगर गलत हो गया तो अल्लाह जहन्नम में ठोक देगा। कि अभी थोड़ा देर पहले जो आप बोले थे ना वो बोलिए। क्या बोल रहे थे आप? अभी अल्लाह के बारे में आप क्या बोल रहे थे ना। अल्लाह पाक ने हाँ, 3 चीज के साथ रखे हुए बोल रहे थे। 3 चीज को रखे जी। हैं। अल्लाह ताला ने बोला कि हमको किसी से कुछ मांगना होता तो सबसे पहले सेहत मांगते हैं हम। जी सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और हर बीमारी से अल्लाह हमको बचा करके रखे। ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए, ये अल्लाह पाक कह रहे हैं। ठीक, दूसरी अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि दुनिया में रहो तो ईमान के साथ रहो और अपना परवरदिगार को याद करते रहो। परवरदिगार कल क़यामत के लिए तुम्हारे साथ में इंसाफ करेगा। बेशक। और तीसरा कि जब तुम दुनिया से रुस्कत होगे तो तुमको अल्लाह तुमको कब्र के अजाब से बचाएगा। जी बेशक। बस ये 3 चीज़ अल्लाह से मांगना सबसे बड़ी दौलत है। रुपया पैसा कोई दौलत नहीं है। जी ये वाला अच्छा। जो बात है जो अभी आप बोले, ये वाला मतलब कौन सा कुरान का आयत है? हाँ, ये कौन सा मैंने कुरान कौन का आयत नहीं है, ये हदीस में आया है। कुरान के बारे में एक बात भी बोलना अगर गलत हो गया तो अल्लाह जहन्नम में ठोक देगा। समझे? बोल रहे आप। जो तो कुरान में जो आया है वही बात को कहो, और जो कुरान में नहीं है उस बात को मत कहा करो। ठीक। बिल्कुल सही बोले आप। अच्छा, कुरान के सबसे बड़ी आयत कौन सा बड़ा है? 2 सूरा है कुरान का। सब आयत अल्लाह पाक कुरान का उठा लेगा, 2 सूरा नहीं उठाएगा। वो बता तो कौन सा है? 1 सूरा पर तो हम मट्टी देते हैं इंसान को। हम कौन सा? वो है सूरे तहा। वा मिन्हा खलकनाकुम वा मिन्हा नुखरिजुकुम वा मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये सूरे माशाअल्लाह, तहा का माशाअल्लाह। आयत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हम लोग पढ़े हैं इसका अर्थ? वो तहा मा अंजल अलै कुरान व तस्का। अब सूर्य यासीन में भी कुरान का जिक्र है। यासीन वल कुरान लकिन लका नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजिला जिगहिन लेतुन जिला को में गाफिल को। ये भी सूर्य यासीन में आया है और ये भी सूर्य तहा में आया है। ये 2 कुरान का आयत अल्लाह पाक रखेगा मौजूद, बाकी सारी आयत को मिटा देगा। अभी जो आप मिट्टी देने का जो दुआ पढ़े हाँ। वो उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बताइए। वह मिन्हा खलकनाकुम, जी, इनका मतलब उसका मतलब हुआ कि अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया है। जी ठीक, वह मिन्हा खलकनाकुम, फिर अल्लाह तुमको मिट्टी में मिला देगा। वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर अल्लाह तुमको इसी मिट्टी से उठा के खड़ा करेगा। जी बिल्कुल सही बात है। बेशक। तो अल्लाह मिट्टी से उठा कर नहीं खड़ा करेगा। बिल्कुल। सब कल क़यामत को जो उठा करके हम लोग दौड़ेंगे अल्लाह के पास मगफिरत के लिए। तो वह कहा क्या है? वह मिन्हा खलकनाकुम, खलक का मतलब होता है मिट्टी, कि तुमको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला देंगे। वह मिन्हा नुखरिजुकुम, फिर तुमको अल्लाह मिट्टी से पैदा मिट्टी में मिला देगा। और मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अब फिर तुमको इसी मिट्टी से उठा के खड़ा करेंगे हम। तो अल्लाह के अंदर में एक कुव्वत है। ये देखिए सूरह तहा का आयत है। ये जी 16वां पारा में है ये अल्लाह तो। 16 पारा में है ना। हाँ, जी इंशाल्लाह। पढ़िएगा, देखिएगा इसको देख करके। ठीक है। और ये आपसे पूछ रहे थे हम अभी कि आप हमको बताए थे कि हम बताएंगे आपको, आप आइएगा फुर्सत से आराम से। किस चीज़ के लिए बताए थे कि आप आइए? थोड़ा ध्यान से उतरा हुआ, जरा याद दिलाइएगा तो हम बता देंगे। आप क्योंकि बोले थे कि मतलब ये हम जो काम कर रहे हैं ये 25 साल पहले से ये जो हम काम कर रहे हैं 25 साल नहीं, 18 साल से कर रहे 18 साल से ये काम कर रहे यहीं हैं पर मेरे साथ में हुआ है। बोले एक बार आइएगा, अस्थिर से सब बता देंगे। और इसी जगह पर अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं हुआ, बातचीत कर रहे हैं। क्या हुआ भतीजा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब लोग आया हुआ है, मोहब्बत से प्यार से आया हुआ है, बात कर रहा है। जानते हैं, देखिए आज आपको एक बात बता देते हैं। मेरे घर के अंदर में जो है ना, कोई जादू करके लाके गाड़ दिया इसी घर के अंदर में। हाँ। देखिए फिर वो वहाँ भी चला गया और अपना वो लाके लेकर दिखाता था। तब हमारे जहन में आया कि साला हमारे घर में कोई जादू कर दिया है, आई कर ला के हमारे घर का बीच आंगन में गाड़ दिया। तो उसके बाद 11 बार करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व सल्लिम तस्लीमा, समझे ना, ये पढ़े। और 11 बार करके 40 दिन तक सुबह मुजम्मिल पढ़े। ज़मीन फटा और फट करके उड़ के चला गया वो। अब उसको जो है बेचैनी छा गई, बोला ऐसा कौन किया रे बाप, ये बोला कौन किया। तो वो अपना वो पीर को पकड़ के लाया, बोला कि देखिए यही आदमी तो ऐसा किया। बोला इससे नहीं सकेंगे, ये हाफिज कुरान है, आज को पूरा कुरान याद है। ये ऐसा कुरान पढ़ा है जो उड़ गया सब, अब कुछ नहीं हो सकेगा।